आज हम देखने जा रहे हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अचीव करते वक्त क्या क्या बाधाएं आई और हम उनसे किस तरीके से बाहर निकले। यहाँ पर एक अकाउंट का पेज होता है। मैंने सिर्फ एक छोटे से हिस्से का स्क्रीनशॉट लिया है ताकि वेबसाइट का नेम ना दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो है। मैं इसको राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा कि इसका यूआरएल जहाँ पर ये अपलोड हुई है वो यूआरएल दिख जाएगा। हम इसको कर लेते हैं एक नए टैब में ओपन। अब ये हमें दिख गई हमारी इमेज। अब जब भी हमें यूआरएल विक्टिम को भेजना होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूआरएल निकाल के भेज देंगे। ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है हमें इमेज अपलोड करने की, और जहाँ पर मैं एक्सएसएस एसवीजी फाइल एक अपलोड करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ बाईपास टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हम। जैसे कि पहले हमने कंटेंट टाइप को चेंज कर दिया है और फाइल नेम को सेम रहने दिया है। ऐसा करने से यहाँ पर प्लीज़ अपलोड ओनली जेपीजी ये सब मैसेज आ गया है। इसका मतलब कंटेंट टाइप वैलिडेट हो रहा है। अगली बार में हमने क्या करा, कंटेंट टाइप को वही रहने दिया, सिर्फ फाइल नेम में डॉट एसवीजी कर दिया। इससे करने से ये हुआ कि एसवीजी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई और ब्राउज़र ने उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ से मिलेगा ये कोड, तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ऐसे सर्च करना एक्सएसएस वाया एसवीजी फाइल, तो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका देखो कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, खाली एक पॉपअप तो जनरेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं कुकीज़ को देखता हूँ अभी। अब यहाँ पर कुकीज़ में जो सबसे मेन कुकी है वो ये रही, ASP.NET_session ID। यही सेशन कुकी है और इसको हम डायरेक्टली स्टील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देख लो HTTP ओनली फ्लैग ट्रू सेट है। इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टली इसको स्टील नहीं कर सकती, लेकिन हम इस कुकी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़र्क है, स्टील नहीं कर सकते लेकिन यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारे पास माई अकाउंट, जब हम जाएंगे सीधा ब्राउज़र में माई अकाउंट पे, तो आपको HTML पेज दिख जाएगा अपने अकाउंट का। आपका अकाउंट होगा और वहाँ पर जब आप व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको एक आईडी दिखेगी PR ईमेल, और जिसकी वैल्यू आपकी ईमेल सेट होगी। ठीक है। अगर आपको चेंज करना होगा तो चेंज कर दोगे, तो जो चेंज हो गई होगी वो ईमेल यहाँ पर दिख जाएगी। इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये डिव के अंदर है। ठीक है। अभी हमने यहाँ पर एक पेलोड लिखी है, इमेज अपलोड एंड पॉइंट है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि HTML पेज में से PR ईमेल आईडी को टारगेट करो। PR ईमेल ये रही आईडी PR ईमेल, और PR ईमेल की वैल्यू को कर लो सेलेक्ट। देखो PR ईमेल डॉट वैल्यू, और जो भी इसकी वैल्यू हो जो कि है एक ईमेल आईडी, वो इस ईमेल वाले वेरिएबल में डाल दो और एक अलर्ट जनरेट कर दो वही ईमेल। और अगर वो नहीं मिली या फिर अनऑथेंटिकेटेड है तो सिंपल सा ईमेल नॉट फाउंड ये अलर्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसको आप AI से लिखवा सकते हो, जो कि मैंने भी किया है। यहाँ पर हम फैच फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इमेज तो अपलोड हो गई सक्सेसफुली और हम इसको कहीं भेज नहीं रहे हैं, सिर्फ अलर्ट ही जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि अटैकर के सर्वर पर ये वैल्यू भेज दी जाए। अब अटैकर के सर्वर पर वैल्यू भेजने के लिए हमने वही फैच फंक्शन का इस्तेमाल किया। यूआरएल डाल दिया अटैकर के सर्वर का, और यहाँ पर डी पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए ये जो ईमेल की वैल्यू होगी वो base64 एनकोड हो जाएगी और हमें अपने सर्वर पर दिख जाएगी। ठीक है, अपलोड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखो CSP क्या है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ब्राउज़र का वो मैकेनिज़्म जो कि ये बताता है कि कौन कौन से सोर्सेज अलाउड है जहाँ से आप रिसोर्सेज को लोड कर सकते हो या फिर कहाँ आप HTTP रिक्वेस्ट को भेज सकते हो। ठीक है, बस इतना समझो। तो क्योंकि अटैकर का सर्वर CSP के डायरेक्टिव में इंक्लूड नहीं है, इसलिए भाई इसने कर दिया ब्लॉक हमें। देखो लिखा रहा है इट वायलेट्स द फॉलोइंग डायरेक्टिव। अब हमने क्या किया, फैच फंक्शन की जगह हम कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर image.src मतलब इमेज लोड करने की कोशिश करी है, और यहाँ पर अगर base64 में एनकोड करने के बाद हो सकता है हमें अपने सर्वर पर दिख जाए। लेकिन ये भी काम नहीं किया। देखो
इमेज सोर्स, ये वाला भी सोर्स, ये मतलब रिसोर्स यहाँ से फैच नहीं हो सकता या फिर रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा सकती, सिंपल सा इतना समझ लो बस। अब काफ़ी ऐसे ही आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये CSP के जो डायरेक्टिव हैं उनको देख लेना क्या क्या डायरेक्टिव सेट हैं। यहाँ पर जो मेरे लिए एक चीज़ काम करी वो ये है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, जो कि ये करता है कि ब्राउज़र तुम नेविगेट करो इस URL पे, मतलब रीडायरेक्ट कर दो, शायद ये ऐसा होता है। तो ये मेरे में काम कर गया। अब जब हम वो URL निकालेंगे प्रोफाइल से इमेज वाला, और जब हम ब्राउज़र में सेंड करेंगे, ब्राउज़र में कोई भी अकाउंट अगर ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, तो तुरंत ही रीडायरेक्ट मिल जाएगा, और वो इतनी तेज़ होगा कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी क्या ही ले पाता। अब यहाँ पर देखो, ये जो सर्वर है हमारा, हम इस पे चलते हैं और यहाँ पर हमें वो वैल्यू देखने को मिल गई जो कि base64 एनकोडेड है हमारी ईमेल। इसको हम डिकोड कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ पर हमें ईमेल दिख गई, ठीक है। अब आप स्टील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ईमेल की जगह फ़ोन नंबर, एड्रेस, लेकिन मुझे एक मिनिमल POC बनानी थी, तो ये हो गया ट्रेज P3 पे। और शायद मैं अकाउंट की डिटेल्स भी चेंज कर सकता था, जो कि मैंने नहीं करा, पता नहीं क्यों। तो आप देख सकते हो इस तरीके से अगर रेस्ट्रिक्शन हो काफ़ी, जैसे HTTP ओनली फ्लैग सेट था, यहाँ पे CSP भी आ गया था बीच में, तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से हम विक्टिम की ईमेल स्टील करने में सक्सेसफुल हुए। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।